सो यस हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी जूलियस सीजर को सिर्फ 10 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। एक्ट 3, एक्ट 4 और एक्ट 5 सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम यहां पर कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, सो दिस वीडियो इज फॉर आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से एक आइडिया दे देगी। और अगर कोई आईसीएसई क्लास 9th वाला भी देख रहा है इसको, तो तुम साल भर में क्या पढ़ने वाले हो, सिर्फ 10 मिनट में सीख जाओगे। और अगर इस वीडियो को तुम अपने एग्जाम से पहले देख रहे हो, तो तुम सिर्फ 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो कि हमने कैसे जो है ना एक्ट 3 और 4 और 5 पढ़ा है, और उसको पूरा पूरा हम सिर्फ 10 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो बिफोर गोइंग अहेड आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि तुम जो है ना सबसे पहले तो हमारे जूलियस सीजर के शॉर्ट नोट्स को यूज कर सकते हो। दिस इज एन ई बुक जो हमने आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, एंड दिस इज वेरी अफोर्डेबल। भाई 8000 से ज्यादा बच्चे से यूज कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज वेरी अफोर्डेबल। और यहां पर जो है हमने हर एक मतलब लिटरली हर एक सीन पर, एक्ट 3, 4, 5 के हर एक सीन पर हमने जो उसकी एकदम कीन टू कीन डिटेल्स है उसमें डाल रखी है 15 पॉइंट्स के थ्रू। और अगर यही पॉइंट्स को तुम अपने लाइक आंसर्स में यूज करते हो, तो तुम जो है बहुत अच्छे तरीके से जो ना एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकते हो, पूरे मार्क्स फेच आउट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर हमने समरी और कीवर्ड्स को भी जो ना डाल रखा है हर सीन में। तो सीन वाइज फॉर्मेट में तुमको 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके साथ साथ वर्ड मीनिंग, समरी, हर एक चीज देखने को मिल जाएगी, विच विल हेल्प यू बहुत ज्यादा। और तुम्हारा एग्जामिनर तुम्हें खुश होकर ही पूरे मार्क्स दे देगा। गोइंग अहेड, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो स्टार्ट करते हैं विद द एक्ट 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले तो देखते हैं भैया क्या क्या हुआ था। तो पहली चीज तो सीजर अराइव्स एट द कैपिटॉल। ठीक है, सीजर जो है वो यहाँ पर से जो ना कैपिटॉल पे आता है। इंस्टीड ऑफ द वार्निंग ऑफ सूटसेयर, वो बोलते हैं कि आइड्स ऑफ मार्च आ गई है। सीजर भी बोलता है कि आइड्स ऑफ मार्च आ गई है, मैं तो एकदम सही हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर लेकिन सूटसेयर बोलता है कि अभी आइड्स ऑफ मार्च आई है, गई नहीं है। ठीक है, so Caesar confidently approaches the Senate, dismissing a warning from the soothsayer and ignoring Artemidorus' letter, which warns him of the conspiracy. Then after that, the conspirator begged for a pardon. सो लाइक मेटलस सिम्बर जो है उसके सामने जाकर के बैठ जाता है और बोलता है प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता और बोलता है कि मैं एक नॉर्थ पोल स्टार के जैसा हूं और मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाऊंगा। उसके बाद में सीजर को जो ना मार दिया जाता है। कॉन्स्पिरेटर्स मिलकर के जो ना सीजर को मार देते हैं, जिसमें से कास्का इज द फर्स्ट वन जो उसको स्टैब करती है। उसके साथ साथ वहां पर और भी ज्यादा जो ना लाइक कॉन्स्पिरेटर्स हैं, लाइक केशियस है, ब्रूटस ने भी उनको ज्वाइन कर दिया है। ब्रूटस भी जो ना उनको मार देता है। और तभी जो ना सीजर, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा जो ना लेकर के बिट्रेयल फील होता है, तो वहां पर से वो बोलता है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड देता है, एक्ट टू ब्रूट बिफोर dying. Then after that, the aftermath of the murder, the conspirators bathed their hands in Caesar's blood, proclaiming that his death is necessary for Rome's freedom. मतलब कि ब्रूटस यहाँ पर से ये बोलता है कि भाई रोम की फ्रीडम के लिए ये चीज जरूरी थी, सीजर को मारना जरूरी था, तो इन्होंने मार दिया है। वो अपने हाथों को जो ना सीजर की डेड बॉडी में डालते हैं, उनके उसके खून से जो है अपने हाथ धोते हैं। उसके साथ साथ जो है एंटनी सीक्स परमिशन टू स्पीक। सो वहां पर से एंटनी आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि हाँ यार मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुमने एकदम सही किया। और उसके बाद में जो ना उसके मनी मन तो रिवेंज चल रहा होता है, और वो वहां पर से एक परमिशन मांगता है केशियस और ब्रूटस से कि क्या मैं यहाँ पर एक फ्यूनरल स्पीच दे सकता हूँ जब फ्यूनरल हो रहा होगा जूलियस सीजर का। देन आफ्टर दैट एंटनीज सीक्रेट लॉयल्टी टू सीजर, वो अपने मतलब वो प्रिटेंड तो ऐसे कर रहा है कॉन्स्पिरेटर्स के सामने, और वो एक तरीके से जो ना खुद को ही बचाना चाहता है। बट अगेन वो प्रिटेंड ऐसे कर रहा है कि वो उनके साथ है, लेकिन उसके मनी मन जो ना रिवेंज चल रहा है। उसके साथ साथ ब्रूटस स्पीच टू द पब्लिक, मतलब पहले तो जो है ना ब्रूटस जो है एक स्पीच देता है जहां पर वो बताता है कि उन्होंने क्यों मारा है लाइक जूलियस सीजर को, बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द फ्रीडम ऑफ लाइक रोमन पब्लिक। ठीक है, तो पहले तो वो ये चीज बोल देता है। फिर बाद में आकर के जब एंटनी जो है एक फेमस फ्यूनरल स्पीच देता है जहां पर वो बहुत मास्टरफुली जो ना मैनिपुलेट कर लेता है वहां के लोगों को, और बोल देता है कि ये कॉन्स्पिरेटर्स जो ना लेकर के बहुत ज्यादा गलत हैं, इन्होंने जूलियस सीजर को मारा है। उधर पे जो ना वो उसकी क्लॉक दिखाता है और उसके साथ साथ विल दिखाता है, जिसमें जूलियस सीजर ने अपनी पूरी वेल्थ को जो ना बेसिकली किसके लिए छोड़ रखा है, रोमन सिटीजन्स के लिए छोड़ रखा है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ वी हैव द सिटीजन्स रिवॉल्ट। तुम जानते हो कि यहाँ पर से जो सिटीजन्स होते हैं ना, वो बेसिकली बहुत ज्यादा एक मॉब मेंटेलिटी में आ जाते हैं, वो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, वो रिवॉल्ट करने लगते हैं। ठीक है, और लाइक वो जैसे ही वो जो ना सीजर की विल दिखाते तो वो और ज्यादा जो ना बेसिकली एकदम गुस्से में आ जाते हैं, which leaves money and land to the people further like enraging them। और उसके साथ साथ जो the crowd turns into a violent mob seeking vengeance। उसके साथ साथ chaos होता है बहुत ज्यादा रोम में। तुम जानते हो सिना द पोएट को ही मार दिया गया था, क्योंकि उसे मिसकंफ्यूज कर लिया गया था बाय दी सिना द कॉन्स्पिरेटर। ठीक है, तो उसे भी मार देते हैं ये लोग। वो भले एक बैचलर था और वो बोलता है कि मैं एक पोएट हूं, लेकिन फिर भी जो है ये जो है ना उसे सिना द कॉन्स्पिरेटर समझ करके जो ना मार देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है तुम्हारी एक्ट 3 में। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो नाउ वी हैव द एक्ट 4। अब यहां से अगर तुम देखते हो, सो लाइक एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस जो ना एक ट्रायमवायरेट बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड ट्रायमवायरेट लाइक बोलते हैं। उसके साथ साथ तुम ये भी जानते हो कि एंटनी जो ना लेपिडस की रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो जो है उसको बेसिकली एक हॉर्स शू की तरह समझता है। मतलब कि जैसे वो इतना
मेरिटेबल है ही नहीं कि वो जो ना रूल कर सके। सो एंटनी डिसमिसेस लेपिडस एज अ वीक एंड अनवर्दी लाइक एली, कंपेयरिंग हिम टू बी अ मेयर वर्क हॉर्स। और उसके साथ साथ बट ऑक्टेवियस जो ना उसको डिफेंड करता है, और उसके साथ साथ जो ना बेसिकली वो ये समझता है कि हाँ ये एक बहुत ही जो ना लाइक एक ट्रस्टेड, एक बहुत ज्यादा ब्रेव सोल्जर है, ठीक है। उसके साथ साथ ब्रूटस एंड केशियस हैव अ फॉलिंग आउट। सो इन द मिलिट्री कैंप एट सार्डिस, तुम जानते हो वहां पर ब्रूटस का मिलिट्री कैंप होता है जहां केशियस आता है, ठीक है। सो उनके बीच में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है सार्डिस, बट लाइक सो यहाँ पर से ब्रूटस एंड केशियस आर्ग्यू बिटरली ओवर करप्शन, ब्राइबरी एंड लीडरशिप डिसीजंस, ठीक है। तो तुम जानते हो लूसियस पहला जो कि जो एक दोस्त था बहुत अच्छा, किसका दोस्त था, केशियस का, उसको जो ना लेकर के ब्रूटस के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं व्हाइल टेकिंग द ब्राइब, ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि तुम करप्शन करा रहे हो, उनके बीच में उसके वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। केशियस accuses Brutus that Cassius is angry that Brutus condemned Lucius Pella for taking bribes, but Brutus stands firm on his principles. तुम जानते हो वो एक आइडियलिस्ट है। उसके साथ साथ जो ना Brutus accuses Cassius, so basically Brutus claims that Cassius has denied him funds needed to pay his soldiers, leading to further tension. उसके बाद में जो है बेसिकली एक रिकंसिलिएशन होता है आफ्टर देयर हीटेड आर्ग्यूमेंट, जब ब्रूटस बताता है कि पोर्शिया की डेथ हो गई है, एंड ब्रूटस एंड लाइक केशियस मेक पीस एंड प्रिपेयर टू फेस द फोर्सेस ऑफ एंटनी एंड ऑक्टेवियस। द डेथ ऑफ पोर्शिया, पोर्शिया जो ना खुद से लाइक सुसाइड कर लेती है, बिकॉज उसे डर लग रहा होता है कि किसी भी टाइम जो ना लाइक उसके हस्बैंड ब्रूटस की जो ना लाइक डेथ हो सकती है, वो कभी भी मर सकता है, वो पूरे टाइम बाहर ही रहता है। तो वो जो ना लाइक फायर को सॉलो कर देती है और वो जो ना लाइक सुसाइड कर लेती है। देन आफ्टर दैट स्ट्रेटेजिक डिबेट, सो ब्रूटस एंड केशियस डिस्कस बैटल प्लान्स विद ब्रूटस इंसिस्टिंग द मार्च टू फिलिपी, वेरस केशियस बोलता है कि उनको आने दो, उन्हें यहाँ तक आने दो, वो काफी ज्यादा वीक हो जाएंगे आते आते, ठीक है। सो बेसिकली जो ना लेकिन फिर बाद में जाकर के केशियस जो है बहुत हेजिटेट होकर के एट लास्ट अग्री कर ही देता है व्हाट ब्रूटस सेज, ठीक है। उसके बाद में सीजर जो है ना गोस्ट, जो सीजर का गोस्ट होता है जूलियस सीजर का, वो ब्रूटस के सपने में आता है, तुम ये बात भी जानते हो, जहां पर वो बोलता है कि उसने गलत किया। दैट नाइट ब्रूटस इज विजिटेड बाय द गोस्ट ऑफ जूलियस सीजर हु वार्न्स हिम दो शैल सी मी एट फिलिपी, ठीक है। जहां पर से ये वो कितना क्लियर हो जाता है हमारे को, ये सारी चीजें फोर शेडो कर देती हैं कि हाँ भाई अब तो ब्रूटस और केशियस जो ना हारने वाले, और उसके साथ साथ लाइक फोर शेडोइंग द ब्रूटस फेट। उसके बाद में ब्रूटस प्रिपेयर्स फॉर द बैटल, सो डिस्टर्ब्ड बाय द गोस्ट अपीयरेंस ब्रूटस वेक्स his soldier and prepare to march towards Philippi for the final confrontation of battlefield of Philippi में जो ना इनकी वॉर हो रही होती है। Now coming up onto the Act 5, तो यहाँ पर अगर तुम देखते हो सबसे पहले तो सो लाइक द बैटल बिगिंस एट फिलिपी, ऑक्टेवियस और एंटनी एक साइड पे हैं और ब्रूटस और केशियस जो ना एक साइड पे हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो ना बेसिकली वो एक दूसरे को, जब पार्ले होता है, पार्ले इज द प्री वॉर डिस्कशन, तो वहां पर वो एक दूसरे की बहुत इंसल्ट भी करते हैं। देन आफ्टर दैट ब्रूटस एंड केशियस से देयर गुड बाइज, केशियस सेंसिंग डिफीट टेल्स ब्रूटस दैट दिस मे बी देयर लास्ट मीटिंग एंड बिड्स हिम फेयरवेल, ठीक है। तो वो क्योंकि समझ जाता है कि भाई आज तो ये वॉर में हारने वाले और मरने वाले, तो वो एक दूसरे को जो ना आखिरी फेयरवेल लाइक बिड करते हैं। उसके बाद में जो है केशियस ट्रूप स्ट्रगल, ठीक है। तो केशियस जो ना अपना जो उसका सर्वेंट होता है टिटिनियस टू चेक ऑन सम सोल्जर्स फियरिंग दे हैव बीन कैप्चर्ड, ही मिस्टेकनली बिलीव्स दैट टिटिनियस हैज बीन कैप्चर्ड, तो वो खुद को जो ना लेकर के मार देता है, लाइक सुसाइड कमिट कर देता है। सो इन डिस्पेयर ओवर व्हाट ही थिंक्स इज अ डिफीट, Cassius orders his servant Pindarus to stab him. Cassius dies believing he lost the battle. और जो ये Pindarus होता है ये भी भाग जाता है, ठीक है। Then after that Titinius को जैसे ये सारा सच पता पड़ता है कि भाई क्या हुआ exactly, so Titinius returns and realizes that Cassius died over a misunderstanding, ठीक है। तो वो भी जो ना क्योंकि वो इतना ज्यादा वफादार था Cassius के लिए, तो वो भी अपनी उसी सेम स्वॉर्ड से जो ना हत्या कर लेता है, मतलब खुद को जो ना बेसिकली वो भी सुसाइड कर लेता है। उसके बाद में ब्रूटस मोन्स ओवर केशियस, सो ब्रूटस फाइंड्स केशियस एंड टिटिनियस डेड, ग्रीविंग द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड बट गोइंग टू कंटिन्यू फाइटिंग, तो वो एंड तक लड़ता है, ठीक है। जैसे ही वो उनकी डेड बॉडीज देखता है तो वो एक और प्रण कर लेता है कि भाई अब तो मैं एकदम एंड तक लड़ूंगा। उसके बाद में ब्रूटस फोर्सेस स्टार्ट लूजिंग, तो ब्रूटस की जो फोर्सेस होती हैं वो जो ना लेकर के हारने लगती हैं, ठीक है, अगेंस्ट दी ऑक्टेवियस एंड एंटनी की ट्रूप्स के सामने। उसके बाद में ब्रूटस फाइनल डिसीजन, सीइंग नो होप फॉर विक्ट्री, ब्रूटस आस्क्स हिज मैन टू किल हिम आफ्टर दे रिफ्यूज, तो एंड में जाकर के जो उसका एक लॉयल फ्रेंड था स्ट्रेटो, ठीक है, वो उसे जो है मार देता है, होल्डर सॉर्ड, व्हाइल ब्रूटस रन्स ऑन टू इट, और वो जो ना उसकी डेथ हो जाती है। देन आफ्टर दैट अगर तुम देखो सो लाइक एंटनी जो ना वो ऑनर करता है ब्रूटस को कि हाँ भाई ये एक बहुत ही ज्यादा जो ना जेन्युइन बंदा था और ये एक नोबलेस्ट मैन है, ठीक है। सो ही इज लाइक द नोबलेस्ट ऑफ लाइक ऑल द रोमन्स, सो उसे वो एक टैग देता है द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, क्योंकि ये इसने जो ना जो असैसिनेशन में जो पार्ट लिया था वो इसलिए लिया था बिकॉज ही एक्चुअली डिड ऑल दैट बिकॉज ऑफ कि वो जो ना अच्छा सोचता था रोम के लिए, नॉट लाइक वो अपनी खुद पर्सनल एनवी या जेलेसी की वजह से ये सब कुछ कर रहा था। देन आफ्टर दैट ऑक्टेवियस टेक्स द कंट्रोल विद ब्रूटस डेट, ऑक्टेवियस डिक्लेयर्स पीस एंड प्रिपेयर्स टू रूल रोम मेकिंग द एंड ऑफ द वॉर, और इस तरीके से तुम्हारी जूलियस सीजर एंड
होती है। एंड आई होप सो तुमको जो ना सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना भाई, 10 मिनट में तुमने जो ना सारी चीजों को रिवाइज कर दिया है। तुम हमारी ई बुक के थ्रू बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो भाई, मैं सच बता रहा हूँ 8,000 से ज्यादा बच्चों से यूज कर रहे हैं, तो तुम समझ सकते हो कि वो कितनी ज्यादा हेल्पफुल है। वी नेवर थॉट कि हम 8,000 स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ई बुक के थ्रू रीच आउट कर पाएंगे। खैर इफ यू गाइस वांट तो तुम भी उसे यूज कर सकते हो। बाकी अभी हम रखते हैं इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे कमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी यू।